गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे IUPAC फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। IUPAC फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। All of you know very well what do you mean by unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbon means those organic compound in which carbon-carbon atom are joined together with the help of a double bond or triple bond. So this type of hydrocarbon is known as unsaturated hydrocarbons. Okay, unsaturated hydrocarbons are often divided into two parts, just like alkene and alkynes. Alkene and alkyne both are comes under unsaturated hydrocarbons because of, in case of alkene, carbon atom are joined together with the help of a double bond, so we call as alkene. And in case of alkyne, in which carbon atom are joined together with the help of triple bond, so it is called as alkyne. All of you clear that what do you mean by alkene and alkynes? Okay, alkene वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्कीन ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, और एल्काइन ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन एटम्स ट्रिपल बॉन्ड की सहायता से अटैच होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमें यही डिस्कस करना है कि एल्कीन और एल्काइन का IUPAC कैसे करना है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एल्कीन का IUPAC बताया था। बोथ आर वेरी सिंपल, एल्कीन एज वेल एज एल्काइन बोथ आर वेरी सिंपल। हाउ कैन आई एक्सप्लेन IUPAC फॉर एल्कीन एज वेल एज एल्काइन? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एल्कीन का। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जाने कि एल्कीन एक्चुअल में है क्या। तो मैंने बताया कि एल्कीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज ऑफ कार्बन atom are joined with the help of a double bond, and it is depend upon the general formula of CnH2n. तो एल्कीन जो है वो CnH2n पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ में एल्कीन आर आल्सो नोन एज ओलिफिन। क्या कहते हैं इसे हम ओलिफिन भी कहते हैं। तो इस एल्कीन को ओलिफिन क्यों कहते हैं? एल्कीन इट मींस एथीन। ठीक है, एथीन comes under एल्कीन आर आल्सो कॉल्ड एज ओलिफिन बिकॉज ऑफ at some time when ethene react with chlorine to form a oil like liquid, so it is called as olefins. प्रारंभ में हम एथीन को ओलिफिएंट गैस के नाम से भी जानते थे। वी रिकॉर्डेड एज ओलिफिएंट गैस ऑफ एथीन इन एसेंट टाइम। ओके, ऐसा क्यों हुआ? जब एथीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया जाता है तो ये एक ऑयल के जैसे लिक्विड बनाता है, और ऑयल के जैसे लिक्विड बनाने के कारण इस एथीन को हम ओलिफिन भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया? चलिए अगर हम बात कर लेते हैं ये जो एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन का जो बहुत ही सिंपल सदस्य होते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल मेंबर। ठीक है, किसके? एल्कीन के सबसे सिंपल सदस्य क्या है? C2H4 एथीन, और ये एथीन, ठीक है, ये एथीन एल्कीन का सबसे सिंपल सदस्य होता है। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पे एल्कीन में है। एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और इनके कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस एथीन को हम ओलिफिन भी कहते हैं क्योंकि जब इनका रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया जाता है तो ये तेल के जैसे लिक्विड देते हैं, बनता है, इसलिए इस एथीन को हम ओलिफिन भी कहते हैं। इस एल्कीन का जो सबसे सिंपल मेंबर होते हैं उसे कहते हैं क्या? C2H4 यानी एथीन कहते हैं। ठीक है, तो देखें अगर हमें IUPAC करना है, ठीक है ना, किसका? इस एथीन का IUPAC करना है तो उसके लिए वेरी सिंपल,
फार्मूला है, हमारे पास जो एल्केन है, ठीक है, एल्केन से हमें क्या करना है, एन को माइनस करना, एन को हटा देना है, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता क्या है, सफिक्स क्या होते हैं, इन होते हैं, इसमें क्या ऐड कर देना है, इन ऐड कर देते हैं। जब इन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्केन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे कार्बन की सीधी श्रृंखला में इन द स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन्स इफ वी फाउंड डबल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम, सो इट कम्स अंडर एल्केन। अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बन की एक ऐसी सीधी श्रृंखला है जिसमें 2 टाइम डबल बॉन्ड आते हैं कार्बन के बीच में, या जिसमें 3 टाइम डबल बॉन्ड आते हैं कार्बन के बीच में, तो उसे क्या कहेंगे, तो यहाँ पे 2 नाम कह सकते हैं। एक तो होता है एल्का डाइईन, एक क्या होता है, एक होता है एल्का ट्राइईन। तो एल्का डाइईन और एल्का ट्राइईन है क्या, एल्का डाइईन का मतलब कि एक ऐसे कार्बन के स्ट्रेट चेन जिसमें कार्बन एटम के बीच में 2 बार डबल बॉन्ड आते हैं, उसे कहेंगे एल्का डाइईन। जैसे मान लीजिए कार्बन 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 ये है, ठीक है, और इनके बीच में मान लीजिए हमने क्या कर दिया, 2 टाइम डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये क्या होगा, एल्का डाइईन होगा। ये डाइईन का मतलब 2 बार इन है, इट मीन्स 2 बार क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए एल्का डाइईन। हमारे पास कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कार्बन 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 कार्बन, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस प्रकार से 3 टाइम डबल बॉन्ड यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एल्का ट्राइईन। तो जो एल्का डाइईन है, जो एल्का ट्राइईन है, उनका कुछ अपना जनरल फार्मूला होता है। उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो CnH2n-2। अगर वो एल्का डाइईन है तो एल्का डाइईन CnH2 को फॉलो करेगा, और एल्का ट्राइईन है तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-4, ठीक है। तो एल्का डाइईन एंड एल्का ट्राइईन which is mainly depend upon CnH2 and alka triene depend upon CnH2-4। ओके, तो ये हो गया क्या, ये एल्कीन के बारे में हो गया कुछ इंट्रोडक्शन। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एल्कीन है तो डबल बॉन्ड होगा, जितने भी एल्कीन होंगे वो CnH2 पे डिपेंड करेंगे, लेकिन अगर उस एल्कीन में 2 बार डबल बॉन्ड आते हैं तो उसका जनरल फार्मूला CnH2-2 होगा। अगर जिसमें 3 बार डबल बॉन्ड आते हैं, एल्का ट्राइईन जिसे कहते हैं, उसमें उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n-4 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ में जानना जरूरी है, ठीक है, तो हम और भी बेहतर तरीके से IUPAC समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। हम बात करते हैं एल्काइन का। एल्काइन एक्चुअल में है क्या, एल्काइन आल्सो कम्स अंडर unsaturated hydrocarbons, and unsaturated hydrocarbons it means alkynes. What do you mean by alkyne? Alkyne are those hydrocarbons in which carbon atom are joined together with the help of a triple bond, so it is called as alkyne. And alkynes follow the general formula as CnH2n-2, and generally it is also called as acetylenes. Okay, तो ये जो एल्काइन है, एल्काइन की अगर वो है तो उसके कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये क्लियर। और इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या होगा, CnH2n-2, और इसे सामान्यतः क्या कहते हैं, इसको सामान्यतः हम ये कहते हैं एसिटिलीन, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जो सफिक्स होगा, इनका सफिक्स क्या यूज होता है, YnP, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन और डबल बॉन्ड के लिए क्या, ये चीज़ हमें बहुत ही सावधानी से ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड में हम इन का यूज़ करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड में हम आयन का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ है, तो इसको हम और भी बेहतर तरीके से कैसे जानेंगे, कैसे सीखेंगे, मैंने आपको बताया कि आप जितना ही एग्जाम्पल लगाएंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, हमारे पास जो भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो उनका हम IUPAC जैसे जैसे लिखेंगे उतना ही हमारा वो कंसीडर होता जाएगा, ठीक है। तो आइए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएं।
बताने से पहले मैं एक बार और आपको बता दूं, मैं हमेशा बताता हुआ आया हूं, जब मैंने आईयूपीएसी स्टार्ट किया था सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जब भी हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम देना है, ओके, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला वर्क हमारा ये होता है कि हम देखें कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप क्या है, मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में उपस्थित होते हैं, तो वह एटम या ग्रुप ऑफ एटम उस कंप्लीट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम को ही हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए, जब ये क्लियर हो गया कि इसमें फंक्शनल ग्रुप ये हैं, तो उसका मैंने सफिक्स भी बताया था, इसके सफिक्स ये यूज होगा, एसिड है तो क्या होगा, अल्कोहल है तो क्या होगा, ईथर तो क्या होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में तो हम एन का यूज़ करते हैं, अगर डबल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में तो हम एन का यूज़ करते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो हम आयन का यूज़ करते हैं। ये सब क्लियर हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट वी नो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कौन सा क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंस है ये जानना जरूरी है। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, दूसरा स्टेप होता है कि हमें एक पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना, ठीक है। पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना, तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, मैंने ये भी बताया था कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने के लिए हमें काउंटिंग करना होता है, और काउंटिंग किस एंड से करें, तो इसके लिए हमें काउंटिंग उस एंड से करना है जहाँ से कोई साइड चेन तुरंत मिल जाए, या तो कोई डबल बॉन्ड हो, या तो फिर कोई ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो फिर कोई फंक्शनल ग्रुप हो। तो जहाँ से ये सब बहुत ही पहले हमें मिल जाते हैं तो हम अपनी काउंटिंग वहीं से करते हैं। और जहाँ तक कोशिश हो कि पेरेंट चेन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो, और जो काउंटिंग करने का जो साइड है उसका चुनाव, उसका सिलेक्शन हम वहाँ से करें जहाँ से कोई क्रियात्मक समूह, इट में फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई साइड चेन में तुरंत ही मिल जाती है। इतना करने के बाद में, इतना सब हो जाने के बाद में फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे पेरेंट चेन के साथ में कोई साइड चेन भी है। हम ये देखते हैं कि इतना सब होने के बाद में कोई साइड चेन भी है, तो पता चला कि हाँ साइड चेन भी है। अब जब सब कुछ क्लियर हो गया तो इसके बाद हम नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, आईयूपीएसी करना स्टार्ट करते हैं। तो आईयूपीएसी लिखने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले साइड चेन को देखते हैं, साइड चेन में कितने कार्बन हैं, ठीक है ना। तो उतने कार्बन का हम एल्किल समूह लिख लेंगे। जैसे 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का क्या होगा एल्किल ग्रुप, मिथिल। अगर 2 कार्बन है तो एथिल, 3 कार्बन तो प्रोपिल, इस प्रकार से। लेकिन इसका नाम लिखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये साइड चेन जो है हमारा वो पेरेंट चेन के किस कार्बन पर है, ठीक है। तो सबसे पहले उस कार्बन की संख्या को लिख लेते हैं, उस साइड उसके लोकेंट को लिख लेंगे। लोकेंट को लिखने के बाद में जो साइड चेन है उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद जो पेरेंट चेन में जितने भी कार्बन हैं उस कार्बन की प्रीफिक्स लिख लेंगे। प्रीफिक्स लिखने के बाद में संबंधित जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स हम लिख देते हैं, और इस प्रकार से कंप्लीट मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। ये इतनी थीम है, इतने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। तो आए देखते हैं हम एक एक एल्कीन और एल्काइन को अलग अलग भागों में देखते हैं। सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करते हैं एल्कीन का, फिर एल्काइन का, फिर दोनों एक साथ मिक्स होंगे, उसमें डबल बॉन्ड भी आएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी आएंगे, और साथ ही साथ लास्ट में मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और साइड चेन भी आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको देखेंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एल्कीन का, एल्कीन का। देयर आर सम एग्जांपल व्हिच इज रिलेटेड टू एल्कीन जस्ट लाइक कार्बन, कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन, कार्बन, ओके। सेकंड एग्जांपल कार्बन, डबल कार्बन, कार्बन, कार्बन। चलिए
नेक्स्ट एग्जांपल कार्बन 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 डबल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल का डिस्कस करते हैं कार्बन 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 कार्बन। चलिए एक एग्जांपल हमने ऐसे लगा लिया, और भी एग्जांपल लेते हैं। चलिए और ये 5 एग्जांपल कार्बन डबल कार्बन 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 कार्बन। एक एग्जांपल हमने ऐसे ले लिया, और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है, इस जो भी एग्जांपल है इसमें डबल बॉन्ड भी है और साइड चेन भी है। ठीक है, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए कार्बन 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 कार्बन। चलो 5 एग्जांपल काफ़ी हैं। अब देखिए जो भी एग्जांपल्स हैं बोर्ड पे आपके, ठीक है, इनका हमें IUPAC करना है तो कैसे IUPAC करेंगे। तो एग्जांपल फर्स्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें कार्बन कितने हैं काउंट करना है। तो वो कार्बन है, और साथ में फंक्शनल ग्रुप के रूप में डबल बॉन्ड प्रेजेंस है दो कार्बन के बीच में। ओके, हमें इसका क्या करना, IUPAC नाम देना है। तो हमें सबसे पहले पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। तो 1 2 3 4 हमने काउंटिंग ऐसे कर लिया। हम काउंटिंग ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 हम काउंटिंग ऐसे भी कर लिए। ठीक है, अब दो तरह से हम काउंटिंग कर लिए, तो कौन सा साइड हमारा सही होगा, ऊपर का कि नीचे का। तो देखिए अगर हम ऊपर से गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आ जाते हैं, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अगर हम काउंटिंग यहाँ से करते हैं तो 1 2, तो कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड, यानी कि आप चाहे लेफ्ट साइड से काउंट करें चाहे राइट साइड से काउंट करें, दोनों साइड से ही आपको, ठीक है, सेकंड कार्बन पर ही डबल बॉन्ड आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमको ये मिटा देते हैं। चलो हमने एक ये मिटा दिया, ठीक है, ये मिटा दिया। मिटाने के बाद में अब हमें इसका नाम देना है। तो कितने कार्बन है यहाँ पे, 4 कार्बन, और 4 कार्बन का प्रीफिक्स क्या होता है, 4 कार्बन का प्रीफिक्स है क्या, ब्यूट। ब्यूट हो गया। ब्यूट के बाद अब हमें ये देखना है कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पे प्रेजेंस है। तो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंस है, इसलिए ये 2, और क्या प्रेजेंस है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड पे सफिक्स क्या होगा, तो ब्यूट 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्यूट 2 ये क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं अगले एग्जांपल की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 कार्बन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, लेकिन अब आपकी काउंटिंग कहाँ से होगी, मैंने आपको बताया कि हमारी काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बहुत पहले मिल रहा है। अगर हम गिनती यहाँ से करते हैं 1 2 3, तो 3 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। अगर गिनती यहाँ से करते हैं 1, तो 1 पे डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, इसलिए हमारी काउंटिंग ये सही होगी, यानी 1 2 3 4। तो कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड मिल गया, तो इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ब्यूट कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड है 1 पे, ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 ब्यूट 1। ये भी क्लियर। चलिए अब इसकी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक ऐसा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें साइड चेन भी है और डबल बॉन्ड भी है। ओके, स्पष्ट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे साइड चेन भी है। तो सबसे बड़ा समस्या क्या है, हम क्या सोचते हैं, या हमारी काउंटिंग कहाँ से हो, यहाँ से हो कि यहाँ से हो, कोई तो एक सही होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, जब तक हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो तब तक हम सही आंसर दे नहीं सकते हैं। तो मैंने आपको बताया हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो, जहाँ से कोई डबल बॉन्ड, बहुत ही जल्दी, अगर डबल बॉन्ड नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो उस कार्बन के साथ कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंस है तो काउंटिंग वहाँ से करती है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके साथ में और कोई क्रियात्मक समूह तो है नहीं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और आप गिनती यहाँ से करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, आपने काउंटिंग ऐसे कर लिया। आप कहे कि नहीं सर काउंटिंग यहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 4, तो अगर आप ऐसे करते तो यहाँ से चलते समय कार्बन 2 का आपको साइड चेन मिल रहा है,
और ऐसे चलते तो कार्बन एक पे डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, इसलिए आपको ऊपर का जो काउंटिंग वो सही माना जाएगा, नीचे जो काउंटिंग सही नहीं माना जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब इसका नाम लिखना है, और मैंने भी बताया पेरेंट चेन के साथ में जब कोई साइड चेन होता है, पेरेंट चेन के साथ में जब कोई साइड चेन होता है तो सबसे पहले हम उस साइड चेन का नाम लिखते हैं। तो साइड चेन किस कार्बन पे, देखो जो कार्बन गिनती में हो जाते हैं वो कार्बन, जितने भी कार्बन गिनती में आ जा रहे हैं वो सभी चेन पेरेंट चेन के नाम से जाने जाते हैं, और जो कार्बन गिनती में नहीं आते हैं वो साइड चेन के नाम से जाने जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जो भी कार्बन को हमने काउंटिंग कर लिया वो पेरेंट चेन आ गए, और जो कार्बन छूट जाते हैं काउंटिंग में वो क्या होते हैं, साइड चेन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आईयूपीएससी करते समय हम क्या करते हैं, साइड चेन को लिखते हैं। तो साइड चेन में कितने कार्बन, एक कार्बन, और एक कार्बन का एल्किल ग्रुप क्या होता है आपको पता है, मैंने बताया था एल्किल ग्रुप क्या है। ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन रिप्लेस फ्रॉम एल्केन वी ऑब्टेन ए यूनिवैलेंट ए ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड एज एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन का एल्किल क्या होगा, मिथिल, और दो कार्बन एल्किल क्या होगा, इथिल, तीन कार्बन का प्रोपिल, पांच का क्या, पेंट। इस प्रकार से होता है। यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन का जो होता है एल्किल ग्रुप होता है मिथिल। ये मिथिल किस कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर है, तो सबसे पहले लोकेट का नाम दे दिया 3 क्या 3 मिथिल, यानी साइड चेन का काम समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं पेरेंट चेन का। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन ब्यूट, और एक पे डबल बॉन्ड है 1 और क्या 8, तो 3 मिथिल ब्यूट 1 8 या 3 मिथिल 1 ब्यूटीन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे इस बात कर लें, तो सेम वही कंडीशन 1 2 3 4 5। आपको पता होगा कि मैंने काउंटिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, बताना नहीं है क्योंकि डबल काउंट मिल गया। सबसे पहले क्या करना है, साइड चेन का नाम लिखना है। तो साइड चेन के सब पे एक एक कार्बन है, और ये एक एक कार्बन किस कार्बन पर है, 2 पे है, 3 पे और 4 पे। तो क्या 2 3 4 कितनी बार है, 3 बार आया, इसलिए क्या ट्राई। ठीक है, क्या ट्राई मिथिल, ट्राई मिथिल। कितने कार्बन की चेन, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट 1 8, ये इसका नाम बनेगा। ठीक है, 2 3 4 ट्राई मिथिल पेंट 1 एन, या 2 3 4 ट्राई मिथिल 1 पेंटेन भी कह सकते हैं। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ से करते हैं गिनती, तो भी एक पे, यहाँ से तो भी तो आप चाहे नाश कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। साइड चेन 3 पे है, तो 3 मिथिल क्या 3 मिथिल, कितने कार्बन 5, तो 5 होंगे प्रीफिक्स क्या, 5 कार्बन के प्रीफिक्स पेंट, और डबल बॉन्ड किसके इस पे है, 1 पे और 4 पे, 1 4 डाई 8, तो हो गया 3 मिथिल पेंट 1 4 डाई 8। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए लास्ट एग्जांपल जो हमारे पास है हम गिनती यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4, 3 पे एक ही कार्बन नंबर 3 से 2 बार मिथिल ग्रुप है, तो लिखेंगे क्या 3 डाई मिथिल। क्योंकि 3 की 2 बार इसलिए लिखा, ये भी कार्बन 3 से है, ये कार्बन भी 3 से है, इसलिए 3 डाई मिथिल। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में क्या होगा ब्यूट। इन किस पे 1 पे है, 1 8, तो 3 डाई मिथिल ब्यूट 1 8। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये हमारा हो जाता है एल्कीन का आईयूपीएसी। ये क्लियर हो गया। अब देखिए आप इसको उतार लीजिए, ठीक है ना, ये एल्कीन का ये क्लियर हो जाता है। अब मैं डिस्कस करता हूँ कि अगर हमारे पास क्या हो, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें कुछ भी नहीं करना, उसमें जहाँ पे आप इन का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे किसका यूज़ कर लेंगे आप, सीधे आयन का। क्यों आयन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स किसका यूज़ करते हैं हम, YNA आयन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इनके नामों को केवल मिटा देता हूँ किस प्रकार से। चलिए ये नाम मैंने मिटा दिया, एग्जाम्पल सब मैं वही ले लेता हूँ, नाम मिटा देता हूँ।
क्योंकि करना कुछ भी नहीं है, बस इसमें क्या यूज़ करना है, बस आयन का यूज़ कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पे भी ट्रिपल, जहाँ जहाँ डबल था वहाँ हमने क्या कर दिया, वहाँ हम कर देते हैं क्या, ट्रिपल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये ट्रिपल कर दिया इस प्रकार से, और यहाँ पे भी ट्रिपल कर देते हैं, यहाँ पे ट्रिपल और यहाँ पे क्या। ठीक है, कंपाउंड हमारे अब वही नहीं रहे, अब ये एल्काइन के अंतर्गत आ गए हैं। इसके पहले क्या था, इन के अंतर्गत था, अब ये एल्काइन के अंतर्गत आ गए हैं। काउंटिंग भी आपको पता है कि काउंटिंग कैसे करनी है, बस इसका मैं नाम बता दे रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, आप लोग समझें। यहाँ पे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में क्या, ब्यूट 1 2 2 आयन। क्यों, क्योंकि इसके पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 2 इन लिखा था क्योंकि डबल बॉन्ड था। अब मैं आयन लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डिस्कस करते हैं। एक क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आयन, या कह सकते हैं क्या 1 ब्यूटाइन। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, सब कुछ वही 3 मेथिल ब्यूट 1 आयन। तो अभी इसके पहले तो मैंने बताया था वहाँ पे क्या था, 1 इन था, अब क्या 1 आयन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 5 कार्बनिक चेन है, तो 3 4 डाइमिथिल 3 4 डाइमिथिल पेंट-1 आयन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 3 4 डाइमिथिल पेंट-1। आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने सब कुछ कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर दिया था आपको। अब देखिए यहाँ पे इसके पहले एग्जाम्पल एक कार्बन मैंने यहाँ पे लिया था और इसमें क्या कर दिया, हमने इसको रफ कर दिया, निकालिए यहाँ से। क्यों, क्योंकि अगर मिटाया ना जाता तो इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाती है। हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 3 मेथिल 5 कार्बन है, पेंट-1 5 डाई आयन। ठीक है, जहाँ पे इन था वहाँ पे मैं क्या कर दिया, आयन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो इसका नाम है 3 डाई मिथिल, 4 कार्बन है, तो ब्यूट 1 आयन, या 3 डाई मिथिल 1 ब्यूटाइन। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको एल्कीन और एल्काइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसका आईयूपीएसी करना है। तो चलिए, ये तो एल्कीन और एल्काइन को मैंने अलग अलग कर दिया। अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल देता हूँ जिसमें एल्कीन और एल्काइन, इट मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ हों। तो मैं यहाँ पे 3-4 एग्जांपल दूंगा और 3-4 एग्जांपल के माध्यम से आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि कैसे इसका नाम रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही इंक्लूड होंगे। चलिए, बहुत ही ध्यान से इस एग्जाम्पलों को देखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ भी लिए जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक एग्जाम्पल हमारे लिए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब एक और मान लेते हैं, तो थोड़ा इसी में साइड चेन बना लें, कार्बन डबल कार्बन ये चीज। देखिए मैं आपको बता दूं, एल्केन एंड एल्काइन्स बोथ आर अनसब्स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब यहाँ पे किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंस हो तो आईयूपीएसी करते समय हम किसका नाम सबसे पहले लिखें, यानी इन का यूज़ करें पहले कि आयन का यूज़ करें। तो हम, क्योंकि ये दोनों सेम ही समूह के हैं,
दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इसको हम एक प्रायोरिटी लेवल में रखते हैं और प्रायोरिटी का जो लेवल होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से होता है। अब यहाँ पे इन और आइन, ई अल्फ़ाबेट में पहले आता है और आइन में वाई अल्फ़ाबेट में बहुत ही बाद में आते हैं। तो जो भी अल्फ़ाबेट में पहले आते हैं उसको हम IUPAC नाम देते हैं, उसका नाम पहले लिखेंगे और जो बाद में आते हैं उसका नाम हम बाद में देंगे। यही हमारा IUPAC का तरीका है, IUPAC ने यही बताया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैं एग्जाम्पल को बताने से पहले आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि जब हम किसी एक ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का IUPAC करने जा रहे होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंस हों, तो हमारी काउंटिंग कहाँ से हो, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसको स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि जब हम किसी एक ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का IUPAC करने जा रहे होते हैं और उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंस हो, तो हमारी काउंटिंग कहाँ से हो। ठीक है, तो पॉइंट फर्स्ट ये ध्यान देना, पॉइंट फर्स्ट कि जब किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम लोकेंट पे प्रेजेंस हो। सेम लोकेंट पे प्रेजेंस होने का मतलब अगर हम किसी एंड से काउंट करते हैं तो वहाँ से डबल बॉन्ड कार्बन पहले पे आ जाते हैं। अगर हम उसी कंपाउंड में अपोजिट एंड से अगर काउंटिंग करते हैं तो उसके अपोजिट एंड से भी ट्रिपल बॉन्ड तुरंत मिल जाते हैं। यानी कि चाहे जिस भी डायरेक्शन से हम काउंटिंग करें तो चाहे जिस भी डायरेक्शन से काउंटिंग करें तो कार्बन पहले यानी कार्बन फर्स्ट पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों समान स्थान प्राप्त करते हों, ऐसे कंपाउंड हों, तो हम काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड है। ये ध्यान दें, क्योंकि प्रायोरिटी लेवल में डबल बॉन्ड को प्राथमिकता पहले दी गई है और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में प्राथमिकता दी गई है। ये सिचुएशन कब होगा, जब दोनों सेम लोकेंट के प्रेजेंस हों, दोनों सेम स्थान को प्राप्त करते हो पेरेंट चेन में। ठीक है, जैसे इस पॉइंट का एग्जांपल यहाँ पे है। यहाँ पे देखें, ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। अगर आप काउंटिंग करते हैं यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, आप ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हैं या आप काउंटिंग ऐसे भी करें 1 2 3 4 5। आप चाहे जैसे काउंटिंग किए, अगर ऊपर से चलते हैं तो कार्बन एक पे डबल बॉन्ड आ गया, अगर आप नीचे से चलते हैं तो कार्बन एक पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब हमारी समस्या ये हो गई कि भाई हम किस डायरेक्शन को सही मानें। तो IUPAC बताया कि हमारा डायरेक्शन कौन सा सही होगा, जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। ये कब, जब दोनों सेम स्थान को प्राप्त करें तो हमारी काउंटिंग वहाँ से होगी जहाँ से डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो इसलिए IUPAC अकॉर्डिंग नीचे वाला सीक्वेंस गलत माना जाएगा, ऊपर वाला सीक्वेंस सही मानेगा। ठीक है, अब इसका IUPAC करना है तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है प्रीफिक्स। 5 का मतलब क्या होगा, पेन। ठीक है, जब पेन किया हो गया इसके बाद क्या करना है, हमें इन लिखना कि आइन। मैंने आपको बताया सबसे पहले इन लिखना है फिर आइन लिखना है। इन क्यों, क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आते हैं। तो डबल बॉन्ड किस पे है, कार्बन फर्स्ट पे है, तो पेन 1 इन। और फिर क्या, अब ट्रिपल बॉन्ड लिखना है, ट्रिपल बॉन्ड किस पे है, 4 पे है, तो 4 क्या आइन। स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा हमने कब किया कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कार्बन फर्स्ट पे ही प्रेजेंस हो, तो इस कंडीशंस में हमारी काउंटिंग डबल बॉन्ड वाले एंड से होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सेम अंक प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जब सेम अंक नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें या तो फिर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, हमारी काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले ही प्राप्त हो जाते हैं, तो वहीं से हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 पे, ठीक है, तो यहाँ से क्या सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन होगा, तो हमारी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ से तुरंत ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिल जा रहा है, इसलिए काउंटिंग हमारी यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हम गिनती यहाँ से करते हैं तो 1 2 पे डबल बॉन्ड मिलेगा, तो एक कदम आगे चलने के बाद मिलेगा। लेकिन हम ऐसे चलते हैं तो 1 पे ही ट्रिपल बॉन्ड मिल जा रहा है। इसलिए IUPAC कहता है कि जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तुरंत ही मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कार्बन की चेन हो गई,
तो यहाँ पे करना क्या है तो प्रीफिक्स सबसे पहले 5 नंबर प्रीफिक्स क्या होगा पेन, ठीक है। फिर क्या करना है हमें डबल बॉन्ड का नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक सीक्वेंस, ठीक है। पेन डबल बॉन्ड किसके हैं 3 पे पेन 3 इन, इसके बाद लास्ट में हम आइन लिखेंगे। आइन किसके 1 पे है 1 आइन। ये क्लियर हो गया। चलिए जब ये क्लियर हो जाता है हम इस एग्जांपल की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो अब डबल बॉन्ड पहले स्टार्टिंग में क्या किया डबल बॉन्ड, तो हम गिनती यहीं से नहीं यहाँ से नहीं करेंगे, गिनती हमारी काउंटिंग यहीं से होगी क्योंकि जहाँ से डबल बॉन्ड पहले ही आता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का प्रीफिक्स क्या 10। फिर इसके बाद फिर क्या करना है सफिक्स, सफिक्स में हम 3 का प्रयोग करेंगे पहले क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी सीक्वेंस में पहले दिया गया है प्राथमिकता। तो पेन 1 इन और ट्रिपल बॉन्ड किस पे 3 पे है तो 3 आई। क्यों स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल भी आपको समझ में आना चाहिए। मेरा 100% गारंटी है कि जितने कम स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ और जितने स्लो बोल रहा हूँ आपको आपके माइंड में ये बात सेट होनी ही चाहिए बिल्कुल, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए सेम वही एग्जांपल है, बस यहाँ पे एक साइड चेन आ गया है, ठीक है। तो जरा आप ये बताएं स्टूडेंट्स कि हमारी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ से स्टार्ट हो। वेरी गुड, काउंटिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आपको पता भी चल गया कि हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो जब काउंटिंग स्टार्ट आपने सही तरह से कर लिया तो इसका नाम कैसे देंगे आप, इस कंपाउंड का नाम कैसे देंगे? वेरी गुड। तो सबसे पहले आपको इस साइड चेन का नाम देना होता है और साइड चेन किस कार्बन से है तो कार्बन 3 से है, इसका नाम क्या होगा 3। ये कार्बन 3 मेथिल 3 मेथिल, ओके ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का प्रीफिक्स क्या होगा पेन। सफिक्स से यूज करेंगे पहले डबल बॉन्ड के लिए पेन 1 ए और क्या फिर ट्रिपल बॉन्ड 4 पे है तो 4 आई। वेरी गुड, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का से संबंधित एल्कीन और एल्काइंस के जो टॉपिक्स हैं वो क्या हो गए समाप्त हो गए। तो एक चीज़ मैं और आपको बता दूं थोड़ा लास्ट में जाते जाते, ये एल्केन है, ठीक है एल्केन, ठीक है। एल्केन का जो सबसे सिंपल मेंबर है, ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्केन का एल्केन एंड एल्काइन। कभी कभी क्वेश्चंस आपसे कोई ऐसे पूछ सकता है कि एल्केन का सबसे सिंपल मेंबर कौन है, तो सबसे सिंपल मेंबर होता है CH4 यानी क्या मेथेन। एल्कीन का C2H4 और एल्काइन का C2H2, ठीक है। ये इस श्रेणी के इस सीरीज के अंतर्गत आने वाले सबसे सिंपल मेंबर हैं। एल्केन का मेथेन सबसे सिंपल है और एल्कीन का सबसे सिंपल मेंबर है एथीन C2H4 और एल्काइन का सबसे सिंपल मेंबर है क्या एसिटिलीन या एथाइल C2H2। मैंने आपको बताया था यदि एल्केन से आप कोई एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, एल्केन से जब कोई एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करते हैं तो एक यूनिवैलेंट ग्रुप ऑब्टेन होता है, उसे कहते हैं क्या एल्किल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। यानी अगर आप मेथेन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलते हैं क्या मेथिल ग्रुप मिलता है। उसी प्रकार से आप अगर एथीन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, एथीन मीन्स क्या, अगर आप एल्केन यानी CH4 से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा CH3 और इस CH3 का नाम क्या होगा, इस CH3 का नाम होता है मेथिल। क्या नाम होगा मेथिल। उसी प्रकार से अगर हम एल्कीन की बात कर लेते हैं, एल्कीन, ठीक है। एल्कीन में ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये होगा एल्कीन, एल्कीन में एथीन होगा। अगर हम एथीन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है,
अब एथीन से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो जो प्राप्त होने वाला जो भी ऑक्टेन होगा, जो भी यूनिवैलेंट ग्रुप होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा वाइनिल। वाइनिल क्या नाम होगा? इसका नाम होगा वाइनिल। उसी प्रकार से अगर एल्कीन में 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, तीन कार्बन यानी कि जो प्रोपीन है, प्रोपीन से भी हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो उस समय जो भी यूनिवैलेंट ग्रुप प्राप्त होता है उसे कहते हैं एलीन। क्या कहते हैं? एलीन कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम एल्काइन की बात कर लेते हैं, एल्काइन की बात कर लेते हैं तो एल्काइन, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है। अगर एल्काइन की बात करते हैं, एल्काइन में क्या? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH में से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो जो प्राप्त होने वाला जो ग्रुप है वो क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C। इस प्रकार से इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एथाइलिन। एथाइलिन, ठीक है, क्या नाम होगा इसका? एथाइलिन। तो आप लोग हमेशा ये ध्यान देंगे, अगर एल्केन से यानी मेथेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाता है तो मेथिल बनता है, और उसी प्रकार से अगर एल्कीन से यानी एथीन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा? वाइनिल बनता है। ठीक है, अब एल्काइन की बात करते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं जो प्राप्त होने वाला ऑक्टेन होने वाला जो ग्रुप है उसमें क्या कहेंगे? एथाइलिन कहते हैं, यानी YL इसमें ऐड जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा लेक्चर, जिसमें अनसब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स का हमने IUPAC किया, क्या एल्कीन और एल्काइन, इससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल आ रहे हैं उसको आप नोट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब आपका जो अगला टॉपिक्स होगा, जो भी मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा, अगला लेक्चर होगा, मैं आपको नोट कर देता हूँ। आप लोग थोड़ा सा अध्ययन भी कर लेना, स्टडी भी कर लेना। जो हमारा होगा एल्कोहल एंड ये मेरा अगला टॉपिक्स होगा। ओके, तो ठीक है, आप इस वीडियो को पढ़ें और बढ़िया सा नोट्स बनाएं और अगले क्लास के लिए तैयार हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।